खूब सारे कपड़े आए हुए हैं और सबसे पहले कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे छेमी निकालने के लिए इस तरह से जुगाड़ किया हुआ है। अब ये कुछ संतरे में निकाल दी हूँ। ये देखो भाई, पीले पीले संतरे हो रखे, तो इसको अब अच्छे से बांध देते हैं। ये हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, आधे मैंने छील लिए। इसमें सारे घर के मसाले पड़े हुए हैं, वो भी सिलबट्टे में पिसे हुए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा परसवां और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडूंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। मौसम काफी सुहावना हो रखा है। तेज धूप के साथ साथ चारों ओर के सुंदर से और प्यारे से नज़ारे लग रहे हैं और मेरी माँ की तैयारी हो चुकी है घास के लिए जंगल जाने की। हमारे घर के आसपास में खूब सारे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो भाई, तो ये वाले फूल अब सूखने ही वाले हैं। कुछ टाइम के बाद इनका सीजन जाने वाला है, लेकिन काफी सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ये फूल सूख जाते हैं ना, और ये वाले फूल बाद में खिलते हैं। जब सारे फूल सूख के झड़ जाते हैं, ये वाले खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ हमारी गौशाला के आगे एक इस साइड को है, एक इधर साइड को, और यहाँ पे नीचे साइड को। और ये वाला फूल का पौधा ये देखो भाई, काफी सुंदर हो रखा है। काफी बड़ा एक ही पौधा है, लेकिन इसने ना काफी अच्छी जगह बना रखी है, जबकि ये दीवार पे उगा हुआ है। ये देखो, इस पे ना फूल खिलने स्टार्ट हो गए। एक ही छोटा फूल खिला हुआ है और एक ये, तो ये भी काफी सुंदर सुंदर फूल है। और कुछ टाइम के बाद पूरे जब इस पे फूल खिलेंगे तो सुंदर लगेगा पूरा पौधा। और यहाँ पे मेरी माँ ने ये कुछ करेले के सुख से बनाए हुए हैं, और जब ये करेलों का सीजन चला जाएगा, यानी कि सर्दियों के टाइम पे इनकी अच्छी सी सब्जी बनती है। बाकी यहाँ पे कुछ राजमा ये थाली में ये भी सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और संतरे के पेड़ों पे भी संतरे काफी मात्रा में लगे हुए हैं और आजकल संतरे पकने भी स्टार्ट हो गए। नाश्ता हम लोगों का हो चुका है। नाश्ता करने के बाद छोटा मोटा काम घर का मैंने कर दिया और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सिलाई का काम करने के लिए। खूब सारे कपड़े आए हुए हैं और सबसे पहले कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं। आजकल काम ज्यादा है, जिसकी वजह से रेगुलर ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सूट की कटिंग करूंगी, और ये ऑल ओवर सूट है, यानी कि सूट भी और सलवार भी सेम कलर का। तो मैंने 2-3 सूटों की कटिंग करके रख दी है। अब सिलाई स्टार्ट करती हूँ, और सिलाई की शुरुआत में सूट से ही कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट में कट करी थी। और आज गैस की गाड़ी आई हुई थी, तो मैं सिलेंडर लेने के लिए रोड तक गई और अभी घर पहुँच चुकी हूँ। और महीने में एक दिन इंडियन गैस की और एक दिन भारत गैस की गाड़ी आती है। तो इस तरह से पतियोल भी बन छुट्टी, इस तरह से सोल्टी में डाल के लाना पड़ता है सिलेंडर। इसी के साथ गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है और मैंने गैस में भात भी चढ़ा दिया। और जब से हमारी भैंस बीमार हुई, तब से भैंस ने भी दूध देना बंद कर दिया, इसलिए काली चाय आजकल हम लोग पी रहे हैं। और मैं चाय लेके सिलाई करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और मेरी माँ घास के लिए गई थी जंगल, तो माँ भी आ गई। भात मैंने चढ़ा दिया और साग मेरी माँ लगाएंगी। तो चलिए फिर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और अभी हम लोगों का खाना भी बन चुका है, और आज बना हुआ है चेस। तो मैंने गैस में भात रखा और गैस बंद करना भूल गई थी, इसकी वजह से प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा जल गया है और भात भी काफ़ी ज़्यादा जला हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और अब मैं भी आज के सिलाई का काम क्लोज कर रही हूँ। और आज के दिन में मैंने एक ये वाली सूट सिली। गरम सूट है, काफ़ी प्यारी सूट है। ये इसके साथ का सलवार है, और एक ये वाली सूट, ये सलवार है और ये वाली इसकी सूट है। तो ये दोनों तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, और आधा ये सिला मैंने, तो इस पे थोड़ा बहुत काम है अभी। इसके साथ का सलवार सिलना भी बाकी है, इस पे तुलपाई करना वगैरह थोड़ा काम रह गया है। और अभी शाम के लगभग 3:30 का टाइम हो चुका है। धूप हमारे घर से नीचे साइड को, यानी कि गदेरे
तक पहुंच चुकी है। आजकल दिन इतने छोटे हो गए कि धूप इतनी जल्दी घर से नीचे साइड हो जा चुकी है और शाम के टाइम पे हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई। और मेरी माँ यहाँ पे छेमी तोड़ी है। हमारे इस वाली छेमी के बेल पे खूब सारी छेमी लगे हुए हैं, लेकिन निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये काफी ऊपर हो रखे हैं। वहां पे पेड़ में भी चढ़ा नहीं जाता। आधे तक तो मेरी माँ चढ़ी हुई है, ये देखो, लेकिन इधर साइड को नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लटक रहा है, बारीक बारीक टहनियां हैं, इसलिए। यहाँ पे छेमी निकालने के लिए इस तरह से जुगाड़ किया हुआ है। ये सुएटा है, इस पे दरांती लगाई हुई है और दरांती से आराम आराम से काट काट के धीरे धीरे इसको निकालना पड़ेगा। और आज ये छेमी ज्यादा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि ये कहीं भेजनी है, इसलिए। नहीं तो हम अपनी सब्जी के लिए तो थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। और छेमी निकालने के बाद अब ये कुछ संतरे में निकाल रही हूँ। ये देखो भाई, पीले पीले संतरे हो रखे, रसीले। ये मैंने संतरे निकाले और ये है छेमी और इसमें भी कुछ है, तो इस थैला भर गया है। तो ये समूह जा रहा है कहीं के लिए, घर की समूह, तो इसको अब अच्छे से बांध देते हैं। और ये समूह हमारा जा रहा है देहरादून के लिए। चलिए जी, ये तैयार हो चुका है। तो कल हमारे गांव से कोई देहरादून जा रहे हैं, तो उनके हाथों हमने ये देहरादून भिजवाना है। और ये पैक हो चुका है और ये है बुआरी के लिए। और आरती कुछ टाइम के लिए देहरादून में ही है और शायद उसके आने तक संतरे खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए हमने सोचा आजकल संतरे भी हो रखे हैं और अच्छे से पक भी गए हैं, क्यों ना वहीं भिजवाए जाए। और अब मैं पाइप लेके आ चुकी हूँ। अब पानी डालना है। कुछ दिन पहले जो प्याज लगाए थे उसमें और लहसुन में, राई में, जो भी बोए हुए हैं हमने बाड़े अखाड़े में, तो अब पानी डालते हैं शाम के टाइम पे। और हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो प्याज लगाए हुए थे वो कुछ इस तरह के हो रखे हैं। अभी तो काफी छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन थोड़े पीले हो गए। और हमारे घर के आगे यहाँ पे चाची जी भी घास काट रही हैं हल्दी के बाड़े में, लेकिन कुमोर ना काफी ज्यादा हो रखे हैं। बिल्कुल लतपत हो गई चाची जी भी कुमोर से। आजकल तो सारे सूख गए, तो इसलिए ज्यादा चिपकते हैं। और इसी के साथ शाम की गर्मा गर्म चाय भी बन गई। पानी डालने के बाद ना हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। और ठंड तो आजकल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शाम और सुबह के टाइम पे तो काफी ज्यादा ठंड हो रही। और उधर साइड से हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं। चूल्हे में भी अच्छी वाली आग जली हुई है और पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और हमारी बिल्ली भी आराम से आग सेक रही है।